आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके अति दुर्लभ यह मानव जीवन अपने को सुंदर उपहार के रूप में दिया है। इसे केवल दुख भोगने के लिए नहीं, पर सुख रूप परमानंद के विविध रंगों से भरने के लिए दिया है। पर यह बात जब अपन भूल जाते हैं, तब जीवन में सुख का तो कम पर दुखों का ही अनुभव ज्यादा होने लगता है। प्रियजनों, सचमुच आज का युग टेंशन, चिंताओं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, संघर्ष, प्रतिस्पर्धाओं का ही युग है। पर इनसे बचने का प्रमुख उपाय है भगवान श्री कृष्ण की शरण व उनकी सेवा। भगवान श्री कृष्ण की शरण, शरण भगवान जो है वो बहुत बड़ी वस्तु है। ऐसा है, भगवान की शरण क्यों लेनी चाहिए, क्यों भगवान श्री कृष्ण का हमको स्वामित्व स्वीकार करना चाहिए? पहले तो भगवान ने गीता जी में सुस्पष्टतया बताया है, अहम सर्वस्व प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सभी का प्रभु हूं। और क्योंकि मैं सभी का प्रभु हूं तो सब कोई मेरे हैं, और इसीलिए मेरे इच्छा और आज्ञा के अधीन सब लोग चलते हैं। हमको नहीं पता चलता, अपन हम प्रभु के द्वारा ही यंत्रित होकर और चलते हैं। इसलिए गीता जी ने स्पष्ट कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये भगवान ही है जो अपने को हर कार्य करवा रहे हैं। हमको लगता है हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, पर अपनी इच्छा से अपन कुछ नहीं करते। प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की आज्ञा से ही हम हमारे प्रारब्धानुसार, तो प्रारब्ध क्या है, ये भगवान की इच्छा का ही प्रतिफल है, वो हमारा प्रारब्ध है। भगवान की इच्छा से ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो भगवान की शरण जा, भगवान जो है वो कैसे हैं, तो भाई हम सभी जानते हैं कि भगवान परमानंद रूप तो है ही, पर ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंद कम बृहत द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यान एकम तस्मात् विलक्षण। कई कारणों से अधिकांश लोग आजकल मानसिक रूप से दुखों में ही ज्यादा डूबे रहते हैं और सुख की तलाश करते हुए चारों ओर भटकते फिरते हैं। मन की शांति के कुछ क्षणों की प्राप्ति के लिए भी तरस जाते हैं। सामान्यतः सुख प्राप्ति के लिए आज लोग प्रायः नाम, यश, प्रतिष्ठा, पद, वैभवशाली जीवन, सुस्वादु भोजन, नाच गान, टीवी, सिनेमा तथा दिन रात धन कमाने के चक्कर में जीवन भर लगे रहते हैं। संक्षिप्त में ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो को ही सुख प्राप्ति का और दुख निवृत्ति का फार्मूला मान लिया गया है। इन सब बातों से जीवन में थोड़ी देर के लिए सुख मिलता भी है, मिलता भी जरूर है, पर वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। ठीक है भाई, हर वस्तु जो है वो संसार में क्षण भंगुर है, हमारा देह भी क्षण भंगुर है, और हर वस्तु जो है वो नश्वर है। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। भगवान ने उद्धव जी को कहा एकादशम स्कंद में, उद्धव ये जो भी इदमकार जगत तुझे दिख रहा है, वास्तव में ये इदमकार जगत क्या है? ईशावास्यमिदगुम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत येन त्यक्तेन भुंजीता मागृधक कस्य धनम। वास्तव मागृधक कस्य धनम, वास्तव में तो ये पूरा जगत ईश्वर के वास का निवास स्थान ही है। लेकिन फिर भी एक वस्तु को समझो, ये इदमकार जो जगत है वो दृश्यान है और श्रवणादि है। तो यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी, दृश्य और श्रुत जगत, देखने और सुनने में आता, ग्रहण करने में आता ये जो जगत है, इसको तुम नश्वर जानो। और विद्धि माया मनोमयम, मैंने मेरी मनोमय माया से इस जगत को बनाया है। तो वो ईशावास्य होते हुए भी ये जगत है, और जागतिक पदार्थ जो हैं वो हमको पूर्ण रूप से सुख नहीं दे पाते। तो महाप्रभु जी ने भी एक कारिका लिखी, गुप्तानंदो यतो जीवा निरानंदम जगद्यता पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् सेव्य सर्व सुखार्थी भी। जितने सुख की इच्छा हो उनको पहले ये समझना चाहिए कि गुप्तानंदो यतो जीवा, एज अ जीव हम गुप्त आनंद है, हमारे अंदर आनंद है, हमारे अंदर अंतर्यामी रूप से परमात्मा विराजता। अभी मैंने आपसे कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। मैं जब छोटा था तब से मेरे बचपन से वैष्णवों को पूछता था कि बिना बोले बोल के दिखाओ, मैं ऐसे बोलो, तुम खाली एक्शन से बोल के दिखाओ कि मैं कौन हूं। तो जैसे ही आप मैं बोलोगे ना तो आपका हाथ ऐसा हृदय पे जाता है। मैं, कभी कोई ऐसा नहीं बोलता है मैं, कभी कोई पेट पे हाथ फिर के भी नहीं बोलता है मैं। जैसे ही आदमी मैं बोलेगा तो उसका हाथ कहाँ जाता है? उसका हाथ हृदय पे जाता है। हृदय मतलब ईश्वर का निवास स्थान।
हम पाठ करते हैं ना, नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधि। वो कलानिधि सहस्त्र लक्ष्मियों से सेव्यमान कहाँ बैठा है? हमारे हृदय रूपी शेष पे बैठा हुआ है। गीता जी भी कहती है, ईश्वर सर्वभूतानां प्राणी मात्र के हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय में परमात्मा विराजते। परमात्मा बुद्धि में नहीं विराजते, बुद्धि को तो प्रेरणा देते। बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदतु। बराबर, पेट के लिए मनुष्य पूरा जीवन अपने आप को रगड़ता ही रहता है, इसलिए उसको संसार कहते हैं। संस्कृति मतलब रेप्टाइल्स की तरह पेट के बल रेंगना। पेट के बल रेंगने को संस्कृत में कहते हैं संस्कृति। जब आदमी रोटी कपड़ा मकान के लिए पीछे भागता रहे और केवल पेट के बल मतलब अपने उदर भरण के लिए ही अपने आप को जीवन में रगड़ता रहे, तो उसको कहते हैं ये संसारी मनुष्य है, क्योंकि ये सांसारिक चीजों के पीछे लगा हुआ है, ये संस्कृति कर रहा है। ही इज लाइक एन रेप्टाइल, ही इज लाइक एन एम्फिबियन, ही इज लाइक एन इंसेक्ट, ही इज जस्ट वंडरिंग हियर एंड देयर टू ईट समथिंग। तो यहाँ कहा ना कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। अरे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी से क्या किसी को आनंद मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। सुख मिल सकता है, सुख मिल सकता है। सुख जो है वो क्षण भंगुर है, आनंद जो है वो नित्य है, क्योंकि वो अलौकिक है। लौकिक होगा तो क्षण भंगुर होगा, अलौकिक होगा तो नित्य होगा। आप कितना ले सकें आपकी पात्रता पे निर्भर करेगा। कितने अधिकार श्री महाप्रभु जी यमुना जी ने आपके फलित किए इस पे निर्भर करेगा। इसलिए मैं लोगों से आग्रह करता हूँ, नित्य यमुनाष्टक करो, नित्य कृष्णाष्टक करो, नित्य सर्वोत्तम जी करो, नित्य पाठ करो मेरे भाई। पाठ पूजा मत छोड़ो, ठाकुर जी की सेवा मत छोड़ो, भगवत चरणारविंद मत छोड़ो, प्रभु की शरण मत छोड़ो। भगवान अपना शरण स्थान परम शरण स्थान है, और कोई हमको त्राण, कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता, ठाकुर जी ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी के एटॉमिक युग के कंप्यूटर एज का भी एक वास्तविक सत्य सिद्धांत है। ये सत्य सिद्धांत, भगवान नित्य सिद्ध हैं, भगवान नित्य स्थिर हैं, भगवान स्वयं नित्य हैं। भगवान की नित्यता के सामने बाकी सब कुछ अनित्य है, इसलिए भगवत चरणारविंद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खूब करो परिवार की सेवा, खूब करो समाज की सेवा, खूब करो राष्ट्र की सेवा, लेकिन उसमें जानो कि ये सब मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं, ये मेरे ठाकुर जी की प्रसन्नता में कारण बनेगा, और प्रभु मेरी इस कृति से प्रसन्न होंगे। इसलिए मैं अपने आप के जीवन को रगड़ रहा हूं, समर्पण दे रहा हूं, दूसरों को इतना समय दे रहा हूं कि मैं मेरे धर्म का निर्वाह करूं, चाहे वो मेरे पिता का धर्म हो, पति का धर्म हो, पुत्र का धर्म हो, भाई का धर्म हो, बहन का धर्म हो, जो संबंध हो संबंध का धर्म हो। अपनी अपनी ड्यूटी, अपने अपने धर्म का निर्वहन ही एक प्राणी के जीवन का एक सबसे सुंदर यूं समझो कि चरित्र है, कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने हर संबंध के भाव एवं मूल्यों को समझे और उसकी अनुभूति के साथ जिए, और उस अनुभव में ये अनुभव रखे कि क्योंकि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया हूं। वी ऑल आर मैसेंजर्स, वी ऑल आर एंजल्स, we all are being sent for some or the other good thing to be done in the society। तो हम हमारी सोसाइटी में जो भेजे गए हैं वो प्रभु के द्वारा कोई कारण से भेजे गए हैं, लेकिन तस्मात् जीवः पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशया भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्। महाप्रभु जी तो स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि लेकिन हम तो ठाकुर जी की सेवा के लिए ही पुष्टि जीव बनाए गए हैं। किस लिए भी मर्यादा जीव बनाया गया हो, किस लिए भी प्रवाही जीव बनाया गया हो, किस लिए भी आसुरी सात्विक राजस तामस सब बनाए गए हो, पर निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग में हम आने वाले जो निस्साधन दैवी जीव हैं, हम तो केवल भगवत सेवा के लिए बने हैं। हम हरि गुरु वैष्णव गौ ब्राह्मण दीन दुखी लाचार किसी भी प्रकार के अंदर परमात्मा में सर्वदर्शी होकर सर्वात्म भाव से सभी चीजों को देखते हुए समभाव सर्वात्म भाव से अनन्य भक्ति पूर्वक प्रभु के इस आदेश का पालन करते हुए कि हमको प्रभु ने सौभाग्य से ये मानुष शरीर दिया है, तो आपकी सेवा के लिए दिया है, तो विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो समदर्शी होकर और मैं प्रभु की सेवा करूं। बस आप आइए अपन इसको पूरा कर लें। तो इस प्रकार नाशवान क्षण भंगुर ही कहा गया है। इनकी प्राप्ति को जीवन में सच्चा सुख मिल गया ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सच्चा सुख वही है जिसकी प्राप्ति के बाद अपना मन हमेशा हर अवस्था में सुख शांति प्रसन्नता व आनंद का अनुभव करता रहे, और जीवन ऐसा बन जाता है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको
जो कुछ नहीं चाहे उत्साह, ऐसा निष्काम व निरपेक्ष व्यक्ति तो जगत में बेताज बादशाह है। पर ऐसा कब हो सकता है? मैं एक छोटी सी बात कह के आज के यहाँ के सत्र को मैं विराम देना चाहूंगा कि विदुर नीति में अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रियश्च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षट जीव लोकस्य सुखानि संति। ऐसा विदुर जी बताते हैं कि पूरे मनुष्य के जीवन में सुख के 6 ही साधन हैं। अर्थागमो, पैसा आता रहे, नित्यम आरोग्यता च, उसका शरीर आरोग्यवान रहे, प्रियश्च सुहृद, उसके जो सुहृद हैं परिवार के लोग वो उससे उसका अच्छा चाहने वाले हों, प्रियवादिनी भार्या, अपनी वाइफ अपन से मीठा बोलती हो, वशश्च पुत्र, अपनी संतति अपना संतान अपना बेटा अपने वश में हो, और अर्थकरीच विद्या, हमने जो पढ़ा हो हमारे जीवन में काम आता हो। ये 6 ही दुनिया में सुख के साधन है, और ये 6 के 6 साधन किसी को एक साथ परमात्मा नहीं देता। ये 6 के 6 साधन परमात्मा किसी को एक साथ नहीं देते। अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च प्रियश्च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षट जीव लोकस्य सुखानि संति। जीव ये मनुष्य जीवन के इस लोक में यही 6 सुख के साधन है। इनके ही पीछे भटकते भटकते, मतलब मैं वही कहना चाहूंगा, भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः यो सो विश्वम्भरो देव सखिं भक्त्यानुपेक्षते। अरे भक्तों की क्या उपेक्षा प्रभु कर सकते हैं? वो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। ये दारगार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम त्यांस्तक्तुम उत्सहे। अरे दुर्वासा बता भैया, भगवान श्री नारायण पूछते हैं दुर्वासा से कि जो अपना सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आए, क्या मैं उनको छोड़ के कुछ और कर सकता हूँ? मैं भी उनके ही वश में रहता हूँ। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विज साधुर भक्तेर भक्त जन प्रिया। तो अपन प्रभु उन ठाकुर जी के दास हैं, उन ठाकुर जी के सेवक हैं जो वास्तव में अपने पराधीन। वो भक्त परवश होके सुलभो भक्ति युक्ता नाम दुर्दर्शो दुष्ट चेतसाम अनन्य गतिका नाम च प्रभुर भक्तैक वत्सला। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान की जय करते हुए, श्री गोवर्धन नाथ जी की जय करते हुए